वॉइस क्लियर है ना? हाँ जी सर। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चांसेस जो है वो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बन जाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसको शुरू करेंगे। और ये जो टॉपिक है ये थ्री फेजेस में डिवाइडेड है, यानी कि आपका जो हड़प्पा सभ्यता है वो थ्री फेजेस में डिवाइडेड है। जिसमें जो है वो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो अर्ली हड़प्पन फेज़, देन उसके बाद मैच्योर, और फिर लेट, जिसको बोलते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो ये तीन फेजेस में डिवाइडेड है। और यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा के फीचर्स, कि हड़प्पा में जो है वो क्या क्या फीचर्स रहे हैं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे इनकी साइट्स, और हम थर्ड में पढ़ेंगे इनको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? कंपेयर करेंगे एक तो अदर सिविलाइजेशन के साथ, जो आपकी अदर सिविलाइजेशन है, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, या चाइनीज़ होगी, या इजिप्टियन सिविलाइजेशन होगी। ठीक है, इनके साथ जो है वो कंपेयर करेंगे। दूसरे में हम कंपेयर करेंगे इसको वेद के साथ, वेदास के साथ, वैदिक जो आपका वैदिक पीरियड है ना, वैदिक पीरियड के साथ। तो ये हमारा जो है वो टारगेट रहेगा यहाँ पे। और इसी के बिहाफ पे जो हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी कि आपका सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज भी इसको हम कहते हैं। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, और 2600 से लेकर 1900 तक ये एक मेच्योर फेज़ है, जिसके जो है वो फीचर्स आगे हम डिस्कस करेंगे कि हड़प्पा में हमें क्या मिला और कौन सी जो यहाँ पर जो है नहीं मिला। क्या मिलता है और क्या नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो एग्ज़ाम में अगर पेपर में आता है कि हड़प्पा की इस साइट में हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, उस तरह से। तो शुरुआत करते हैं टॉपिक की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को ही हम यहाँ से देखेंगे सबसे पहले। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, पहले तो यही आता है कि इसका हड़प्पा नाम क्यों पड़ा। ठीक है, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं रखा गया। तो बहुत सारी साइट्स जो है वो आपकी हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे, रावी घाघरा नदी के किनारे ही देखी गई है, जिस वजह से इसका नाम जो है वो हड़प्पा पड़ा। क्यों? क्योंकि इस जगह में जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई थी वो थी हड़प्पा। हड़प्पा घाघरा नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के किनारे ही जो है वो पहली साइट जो है वो हड़प्पा मिली। और प्लस साथ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हड़प्पा के किनारे ही जो है वो बहुत, हड़प्पा मतलब इसी की जो आपका रावी घाघरा नदी है इसके बीच में ही जो है वो बहुत सारी साइट्स है, इसलिए जो है इसका नाम हड़प्पा पड़ा। इनिशियली कुछ लोग इसे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मतलब सिंधु नदी, मोहनजोदारो जो था वो सिंधु नदी के किनारे डिस्कवर हुई थी, जिससे इसका नाम पड़ा था। लेकिन उसके बाद जो बहुत सारी साइट्स है वो हड़प्पा के किनारे मिली है, मतलब आपका रावी नदी के किनारे मिली है। तो इसलिए जो है इसका नाम जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया है। तीन फेजेज है इसकी, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। एक है अर्ली फेज, दूसरी है मेच्योर फेज, और तीसरी है लेट फेज। अर्ली फेज जब एक सभ्यता की शुरुआत होती है। अभी इसको हम इस सिंपल सेंस में अगर इस तरह से समझे कि देखो, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे इसको समझे कि एक शुरुआत होने वाली फेज़ जिसमें जो वो ग्रो कर रहा है, तो मतलब ग्रोइंग फेज़ जो है वो आपकी 3200 से लेकर 2600 तक के बीच की है, जिसमें जो है वो अर्बनाइजेशन जो है वो शुरू होती है, शहरीकरण की शुरुआत होती है। देन उसके बाद मेच्योर फेज़, यहाँ पर जो है वो फुल डेवलप्ड हो गया, जैसे अभी होता है ना कि डेवलपिंग नेशन, डेवलप्ड नेशन, फिर उसका डिक्लाइन हुआ। जो लेट है वो आपका डिक्लाइन फेज है। जब डिक्लाइन यहाँ पर हुआ, दैट मीन्स यहाँ पर जो है याद रखना, जब भी किसी भी फेज का डिक्लाइन होता है तो किसी ना किसी का राइज होता है। तो जब यहाँ पर हड़प्पन का डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पे वेद का जो है वो वैदिक पीरियड का जो है वो राइज हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर हम उसके बाद समझे तो जो याद रखने हमें कि हड़प्पन जो है वो फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, और जो सेकंड अर्बनाइजेशन है वो याद है वो है आपका महाजनपद पीरियड। जो आपका महाजनपद पीरियड है दैट इज़ योर सेकंड अर्बनाइजेशन। और ये जो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन थी ये कंटेम्प्रेरी थी मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट सिविलाइजेशन। मेसोपोटामिया और इजिप्ट सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। अर्बन कल्चर फर्स्ट अर्बनाइजेशन है, दैट मीन्स अर्बन कल्चर यहाँ पर देखा गया है। अब अर्बन कल्चर का मतलब क्या हुआ इसको हम आगे समझेंगे कि अर्बन कल्चर में एक्चुअल में आ क्या रहा है, क्यों हम यहाँ पर जो वो अर्बन कल्चर की बात कर रहे हैं। और दूसरा जो आपका हड़प्पन फेज है उसको जो है वो नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन जो हुआ है जिससे जो है एक सेट नियोलिथिक रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि एक सेटल लाइफ जो है वो शुरू हुई है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन में। तो उसी के बारे में जो वो यहाँ पर जो है वो बात की गई है। और ये जो टर्म है न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, ये दी है वी जॉर्डन
चिल्डे ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना इसको, वी जॉर्डन चिल्डे, जिसने जो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा है। और कहीं ना कहीं जो है वो आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको भी यहाँ पर जो है वो न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, वहाँ पर भी ये माना जाता है कि कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पर नई लाइफ जो आई है, क्या किस तरह से जो है वो एकदम से हम विलेजेस से अर्बन सिटीज़ देखते हैं, तो उस फेज़ को यहाँ पर जो है वो रेवोल्यूशन के फॉर्म में कहा गया है। इम्पॉर्टेंट है 1921 में जो है वो आपका हड़प्पा डिस्कवर किया है दयाराम साहनी ने। तो ये पेपर में पूछ सकता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो है वो किस ईयर में डिस्कवर की थी, 1921 में, और कौन सी नदी के ऊपर, रावी रिवर के ऊपर। और इसमें जो एविडेंसेस की अगर हम बात करें कि एविडेंसेस जो मिले हैं उनको भी हम पूरा वर्कआउट करेंगे, उनके ऊपर देखेंगे, समझेंगे कि हाँ जो है वो एविडेंसेस जो है वो किस तरह से काम करते हैं और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसमें से। जो अर्लियर हिस्टोरियंस थे, मैं आपको बताया कि वो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते थे, बट नाउ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइट्स जो है वो आपका घाघरा हरिके, मतलब घाघरा और हरिके वाले रीजन में ज़्यादा मिलती है। देखते हैं हम कि राजस्थान से लेकर आपका हरियाणा तक के बीच में बहुत सारी साइट्स जो है वो डिस्कवर हुई है। हड़प्पन सिविलाइजेशन को एज अ सिविलाइजेशन, मतलब ये किस ब्रिटिश पीरियड में इसकी डिस्कवरी जो है, इसकी खोज जो है वो आपका 1861 से शुरू हो जाती है, जब आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भारत में बनता है। लेकिन तभी हमारे पास जो थे वो एक पुख्ता सबूत नहीं थे, प्रूफ नहीं था कि ये एक सिविलाइजेशन थी या नहीं थी। लेकिन फाइनली हड़प्पा और मोहनजोदारो की डिस्कवरी के बाद 1921 में जब हड़प्पा डिस्कवर हुआ और 1922 में जब मोहनजोदारो डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद जो है वो 1924 में ऑफिशियली जो है वो सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल का नाम याद रखना, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को, कि यहाँ पर भारत में कोई एक एंशिएंट सिविलाइजेशन थी। इससे पहले के जो एफर्ट्स थे, मतलब जिसमें जो वो कोशिश की गई, तो सबसे पहले एक पर्सनालिटी था, ये था चार्ल्स मैशॉन। चार्ल्स मैशॉन जो था पर्सनालिटी, ये एडवेंचरर था, ब्रिटिश आर्मी में था। इसने जो है वो हड़प्पा यानी कि रावी नदी के किनारे ये पहुंच गया था, झेलम रावी नदी के बीच में, और फिर इसने अनुमान लगाया था कि हो सकता है ये वो प्लेस है जहाँ पर जो है वो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई है। सिकंदर जो आपका मैसेडोनिया से था, आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जिसको हम कहते हैं, और पोरस यानी कि आपका जो बीच के जो रीजन थे तक्षशिला के अपोजिट साइड में, जो पंजाब अभी वाला टाइम है, इसका ऊपर वाला जो रीजन है नॉर्थ वाला, वहाँ पर जो रूल कर रहा था किंगडम, दैट इज़ योर पोरस का किंगडम। ठीक है, तो यहाँ पर अनुमान लगाया जाता है कि ये वो रीजन हो सकता है जहाँ पर जो है वो आपका लड़ाई हो रखी है अलेक्जेंडर और किसके बीच में, पोरस के बीच में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट उसके बाद जो बात करें अगर, तो इसमें ही जो इम्पोर्टेंट आता है वो ये कि इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कोशिश की वो अलेक्जेंडर कुनिंगम ने की। अलेक्जेंडर कुनिंगम को हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं, ये याद रखना। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना है हमारा 1861 में। इसने भी जो है वो, इसको भी थोड़े से एविडेंसेस मिले हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो आपका रेल जो है वो रेल लाइंस बिछनी शुरू हुई थी। तो रेल लाइन जब आपका ये बलचुंगिस्तान वाला हो गया, आपका राजस्थान से उधर वाली रीजन हो गया, पंजाब वाली बेल्ट हो गई, यहाँ पर जो है वो जब आपका रेल का जब काम शुरू हो रहा था तो कुछ ना कुछ खबरें वगैरह मिली है, बट लेकिन ये जो है वो इतना सेटिस्फाइंग नहीं था कि डिक्लेयर कर दिया जाए कि कोई सिविलाइजेशन थी। या फिर हो सकता है कि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि शुरुआत में एक से ऐसा डिक्लेयर कर देना कि कोई सिविलाइजेशन है, कोई सिविलाइजेशन जो वो भारत में थी। तो ये भी रीज़न यहाँ पर हो सकता है। और अगर हम बात करें टोटल साइट्स की जो अभी तक डिस्कवर हुई है और या अभी तक डिस्कवर हो रही है, ठीक है, जो पहली साइट देखी गई है वो इंडस वैलीज या उसकी ट्रिब्यूटरीज में देखी गई है। लेकिन उसके बाद अब जो है अभी तक जो है वो आपका 1022 या फिर 1022 से ज़्यादा भी अब ये नंबर हो चुका है, साइट्स जो है वो डिस्कवर हो चुकी है, जिसमें 406 जो है वो पाकिस्तान में है और 616 जो है वो अप्रॉक्सीमेट इंडिया में। ये एक अप्रॉक्सीमेट डाटा है, बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। साइट्स में जो इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, वेस्ट में कौन सी है, साउथ में कौन सी है, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो ईस्ट की साइट है, ठीक है, इसको ईस्ट वाली साइट अगर हम बात करें तो ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है ईस्ट में, वो है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद अगर हम साउथ में बात करें तो साउथ में मलवान, ये सूरत में है, साउथ में सूरत मलवान, और मलवान आपका सूरत यानी कि आपका गुजरात में जो ये साइट है, ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट ये साइट है।
नॉर्थ में अगर हम बात करें तो मंडा, MANDA, ये आपका कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। और सुत कगंदोर ये आपका मार्कन कोस्ट पे है, कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में, पाकिस्तान में। तो ये साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। एक एक्सेप्शन भी है यहाँ पर, वो है आपका एक आइसोलेटेड साइट जो हमें मिलती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो है शुर्तघई। ये जो शुर्तघई है ये है अफगानिस्तान में। तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस बन सकता है कि ईस्ट वेस्ट कौन सी है, प्लस एक सेपरेट भी पूछ सकता है कि ये वाली साइट किससे लिंक कर रही है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में आते हैं, यूपीएससी से लेकर सीडीएस में भी, प्लस पीजीटी और टीजीटी में भी जो है वो मैंने ऐसे क्वेश्चंस देखे। बेसिक फीचर्स, अब हम बात कर रहे हैं अर्बनाइजेशन की, यानी कि एक फेज़ की बात कर रहे हैं कि अर्बनाइज्ड, कि अर्बनाइजेशन ऐसा हुआ क्या है। अर्बनाइजेशन की अगर हम बात करें, अर्बनाइजेशन कंसेप्ट क्यों यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, तो सबसे पहला कि अर्बनाइजेशन में जो फीचर्स होते हैं, एक अर्बनाइज्ड सोसाइटी में जो फीचर होते हैं उसमें सबसे पहला होता है टैक्स सिस्टम, कि एक टैक्स सिस्टम प्लस टैक्स कलेक्ट करने वाली एक बॉडी भी थी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मॉडर्न। ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पर जो है वो देखा गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी सिटीज़ जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि कुछ सिटीज़ जो है वो यहाँ पर डेंसली पॉपुलेटेड है। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, मतलब इनके जो पॉपुलेशन का जो पार्ट है उसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी, यानी कि आपका सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है वो ज़्यादा होती है। दैट मीन्स प्राइमरी, यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ पर जो है वो नहीं देखा गया है, उतना ज़्यादा नहीं होता था। एग्रीकल्चर जो है वो सिटी से बाहर होता था। अब आज भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ होगी, जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, मुंबई होगा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर कम होता है, लेकिन एग्रीकल्चर सिटीज़ के बाहर वाले रीजन में होता है। लेकिन अब यहाँ पर कौन रहता है, मुंबई में कौन रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन। दिल्ली में कौन रहता है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रांसपोर्टर्स। तो यहाँ पर जो देखा गया है वो किसको देखा गया है, सेकेंड क्लास लोगों को देखा गया है, मतलब मर्चेंट्स और ट्रांसपोर्टेटर्स जो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। दैट मीन्स क्राफ्ट पर्सनस, शॉपकीपर्स, मर्चेंट्स जो है वो यहाँ पर आप जो वो लोगों को यहाँ पर देखा गया है। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ये कि ये भी तभी काम करेंगे जब इनके पास रॉ मटेरियल जाएगा, और रॉ मटेरियल कहाँ पर आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में। तो ये जो है वो प्राइमरी सेक्टर सपोर्ट करता था, और सेकेंडरी और टर्शरी ये दो सेक्टर जो है वो आपका सिटीज़ का बेस है। यहाँ पर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिटीज़ में किया गया, जिसका हमारे पास एग्जांपल भी है कि हम देखते हैं ब्रिक्स का यूज़ किया है। ब्रिक्स का साइज़ भी जो है वो एक जैसा था, बर्न्ट ब्रिक थी, प्लस साथ में जो है वो पानी की व्यवस्था, जो नालियों का सिस्टम था, वो ड्रेनेज सिस्टम जो था वो बहुत अच्छा था। तो ये सब जो है वो आपका एग्जाम्पल है। प्लस साथ में शहरों में ये देखा गया है कि जो डोमिनेशन था वो जो बड़े वर्ग था, जैसा आज भी देखते हैं कि शहरों में उच्च वर्ग के यानी कि बड़े बड़े साहूकार होते हैं, इनका डोमिनेशन होता है। तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर भी जो है वो देखी गई है इन आपका सिटीज़ में। तो ये कुछ सिटीज़ के फीचर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। देन उसके बाद हिस्टोरियंस क्या कहते हैं कि जो आपका हड़प्पा है उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वहाँ पर लोग आए। तो ये जो एक हिस्टोरियन है EJH मैके ये बोलता है, ये मतलब पर्सनैलिटी कहते हैं कि माइग्रेशन ऑफ पीपल की जो आपका साउदर्न का मेसोपोटामिया था उसका एक रीजन था सुमेर। ये कहते हैं कि सुमेर से जो है वो लोग, जब आपकी प्री हड़प्पन शुरू हुई तब जो है वो लोग माइग्रेट कर गए हड़प्पा वाली सिविलाइजेशन में। मतलब माइग्रेशन कहा गया है कि हड़प्पा में जो है वो सिविलाइजेशन की शुरुआत जो है वो किस तरह से हो रखी है, आपका सुमेर से जो है वो लोग हड़प्पा में आए। अब ये तो लोगों को कह रहा है कि लोग आए, लेकिन आपका जो पर्सनैलिटी है ठीक है, मॉर्टिमर व्हीलर, ये कहते हैं कि लोग नहीं आए, आइडिया आया कि जो सिविलाइजेशन थी, अर्बनाइजेशन थी, कि लोग किस तरह से अर्बनाइज सोसाइटी में रहेंगे। कहते ये आइडिया जो है वो आपका जो है वो आया है वेस्ट एशिया से इनटू द हड़प्पन रीजन थर्ड मिलेनियम BC के अराउंड। मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आइडिया आया। पहले वाला मैके EGH मैके कह रहा है कि लोग आए, लेकिन ये कहता है कि आइडिया ही आया है, लोग नहीं मूव किए, आइडिया मूव किया है, जिससे जो लोगों ने जो है वो शहरी जीवन शुरू कर दिया। अब हम की फैक्ट्स की बात करें तो मेसोपोटामियम की, या फिर समझे कि क्या अब ये जो दो कंसेप्ट कहे हैं, एक कह रहा है कि लोग आए, दूसरा कह रहा है कि आइडियाज़ आए। तो अब इन दोनों को हम समझते हैं कि ये सत्य है कि गलत है, किस तरह से जो है वो इनसे कंसेप्ट हमें लिंक था।
तो सबसे पहला मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी वो अलग है एज कम्पेयर टू हड़प्पा स्क्रिप्ट। दैट मीन्स आइडिया नहीं आया। अगर आइडिया आया होता तो स्क्रिप्ट सेम होती। दूसरा कि सेटलमेंट का तरीका अलग था। मेसोपोटामिया में जो है वो ड्राई ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका सन ड्राई जो है वो ब्रिक्स जो है वो मेसोपोटामिया में यूज़ किया है, लेकिन हमारे पास बर्न्ट हो रखी है। ठीक है। हम्म। प्लस लार्ज स्केल कनाल, जो आपका मेसोपोटामिया था वहाँ पर कनाल सिस्टम जो है वो हाई लेवल पर था, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। और मेसोपोटामिया में ब्रोंज का जो इस्तेमाल है वो बहुत हाई लेवल पर किया है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो मतलब क्या है कि कुछ और रीज़न जो है वो है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो रेवोल्यूशन, जो चार्ल्डे ने जो टर्म दिया कि लोग जो है वो पहले गांव में रहते थे, फिर गांव से गांव में पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी, फिर गांव ही सिटी में बदलना शुरू हो गया। तो एक फेज़ वाइज जो है वो आपका जो है वो अर्बनाइजेशन जो है वो फर्स्ट हो रखी है। तो ये एविडेंसेस है, इनको ध्यान में रखना। देन उसके बाद अब अभी तक तो यही पता था कि कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन है, लेकिन जब हमने बहुत स्टडी किया, अभी भी स्टडी कर रहे हैं, फिर हमें पता चला कि कोई अर्ली है, कोई लेट है, कोई मेच्योर है। कोई अर्ली है, कोई मेच्योर है, कोई लेट है। लेकिन फिर इनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ जो सबसे पहले आइडेंटिफाई की है वो की है अमलंदा अमल अनंदा घोष ने। 1965 में इसने जो है वो कहा है कि आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्री हड़प्पन कल्चर एंड मेच्योर। अब प्री और मेच्योर के बीच में जब इसने क्या किया, सिमिलैरिटीज को डिस्कवर किया, दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो मेच्योर से पहले क्या था, एक प्री फेज थी। प्री फेज का मतलब क्या हुआ कि शुरुआत हुई, शुरुआत होने के साथ ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर डेवलपमेंट हुई। तो इससे क्या पता चलता है कि जो है वो फेज वाइज फेज जो है वो आप चल रहे हैं। तो मतलब यहीं से ही जो है वो आपका जो है वो शुरुआत होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन की। कोई बाहरी जो है वो तत्व का इसमें जो है वो प्रभाव नहीं है। अब हम चलते हैं अर्ली फेज पे। तो अर्ली फेज का जो आपका पीरियड है वो है 3200 से लेकर 2600 BC, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 600 मिलियन 600 जो है वो यहाँ पर ईयर्स की बात की गई है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 600 ईयर्स की जो है वो हम यहाँ पर बात करते हैं। फीचर्स साइट्स ये हैं मैम, देखो मैंने साइट्स जो है वो डायरेक्टली मेंशन किया है कि कौन कौन सी साइट्स है। तो बनवाली, बालाकोट, अमरी, कोट दिजी, ठीक है, भिराना, गुमलू, ठीक है, पदरी, राखीगढ़ी, कालीबंगन, मेहरगढ़। तो ये साइट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, इजीली मेंशन किया है यहाँ पे। अब हम चलेंगे फीचर्स पे। इनको आपको याद करना पड़ेगा कौन सी साइट कहाँ पर है। फीचर्स की अगर हम बात करें अर्ली में, तो यहाँ पर क्या है, प्रोटो अर्बन, मतलब अर्बनाइजेशन की शुरुआत होने लगी थी। ठीक है, आल्सो नोन एज रीजनलाइजेशन इरा। रीजनलाइजेशन का मतलब हुआ है कि यहाँ पर जो है वो आपका छोटे छोटे रीजन्स जो है वो डेवलप्ड होने शुरू हुए थे। प्लस लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी सिटीज़ जो है वो नहीं थी। रीजनलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे ये पूरा, जैसे अभी क्या है, पूरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, लेकिन कांगड़ा में भी धर्मशाला सिटी है, बाकी सब विलेजेस है। तो धर्मशाला जो है पार्ट ऑफ रीजनलाइजेशन, कि धर्मशाला आने वाले टाइम में 50 साल बाद, 100 साल बाद धर्मशाला भी एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है विद इन कांगड़ा। तो इस तरह से जो है वो अर्बनाइज जो है वो आपका प्री जो है वो फेज शुरुआत होती है। यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स को भी देखा गया है, ठीक है, शुरुआत में। प्लस यहाँ पर जो है वो नो प्री साइट एक्टिव इन इंडस प्लेन। यहाँ पर कहा है कि जो अभी ये अनुमान लगाया जाता है कि इंडस प्लेन है कि सिंधु नदी के जो प्लेन्स हैं वहाँ पर जो है वो कोई एक्टिव साइट जो है वो प्री में नहीं देखी गई है। इंपॉर्टेंट साइट्स में बालाकोट, बालाकोट माकरन कोस्ट, ठीक है, मकरन कोस्ट पे है आपका, कहाँ पर, सोनामी, सोनमनिया मानी बे, सोन मियानी MIANI बे है पाकिस्तान में। ठीक है, तो याद रखना पाकिस्तान में है आपका बालाकोट, ये याद रखना। और यहाँ पर जो एविडेंसेस मिले हैं वो व्हीलर मेड पॉटरी, मतलब पहिए द्वारा बनाए गए पॉटरी यहाँ पर मिली है। माइक्रोलिथ के एविडेंसेस मिले हैं। माइक्रो मतलब छोटा, लिथ मतलब पत्थर, यानी कि छोटे औजार। ठीक है, हम्प्ड बुल फिगर। अब एक बात ध्यान में रखना कि जो भी आपको फिगर या कोई भी टॉय कुछ भी मिल रहा है, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि उस टाइम पर वो चीज़ हो सकती है। ये जो है वो ध्यान में रखना, मतलब उस टाइम पर जो है वो चीज़ आपको मिल सकती है। तो हम्प बुल फिगर मिल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जाता है कि हम्प बुल का मतलब कैसे, अगर ये उसके वो होता है ना, पीठ के ऊपर एक बना होता है ना हम्प बड़ा जैसा बुल के कुब्बड़ ऊपर, वाला। हाँ, तो वो कुब्बड़ चीज़ वाला के बैग, हाँ एविडेंस जी। मिले हैं।
तो इसका मतलब क्या, वो बुल हो सकता है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि हम फिगर भी उसी का ड्रॉ करेंगे जिस चीज़ को हमने देख रखा हो। फिर यहाँ पर फ्यू कॉपर ऑब्जेक्ट भी मिले हैं, तो इसका अनुमान ये लगाया जाता है कि ये चालकोलिथिक फेज में हमें कॉपर मिला है, वहाँ पर वो एविडेंस हो गया। और बोन्स ऑफ कैटल, शीप, गॉट, बुफेलो, गोट और डीर, इनके मिले हैं, मतलब बोन्स भी यहाँ पर मिली है। तो मतलब बोन्स अगर जानवरों की मिली है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जानवर जो है वो यहाँ पर पाया गया है। दूसरी साइट है अमरी। अमरी जो है वो आपका सिंध रीजन में है, पाकिस्तान में है ये। और 2 किलोमीटर फ्रॉम द राइट ऑफ द बैंक ऑफ द इंडस रिवर, अगर यहाँ से ये इंडस रिवर इस तरह से आती है आपकी ये, तो इसके 2 किलोमीटर राइट साइड में इधर को जो है वो ये साइट मिली है। यहाँ पर जो है वो पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं मोनोक्रोम में। मोनोक्रोम मतलब मोनोक्रोम और पॉलीक्रोम, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कलर्स का यूज़ किया है, एक कलर में भी मिली है, डिफरेंट कलर में भी मिली है। कोट दीजी की अगर हम बात करें तो अर्ली साइट है कोट दीजी और मेच्योर। कोट, अब आपको इस तरह से भी पेपर में आ सकता है कि कौन सी साइट है जहाँ पर मेच्योर के फीचर्स भी मिल रहे हैं और अर्ली के भी मिल रहे हैं, तो वो हो गया आपका कोट दीजी। यहाँ पर सबसे पहले फोर्टिफाइड वॉल्स मिली है, मतलब कि कोई ये साइट है, कोई ये घर है, तो इसके आसपास जो बाउंड्रीज लगाई गई है दैट इज़ फोर्टिफाइड, मतलब बाउंड्रीज लगा के किलेबंदी कर रखी है। और ये जो वॉल्स थी ये मेड अप किसकी थी, लाइमस्टोन, रबल और मड ब्रिक। यानी कि लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर, और मड ब्रिक यानी कि आपका, यानी कि जो उसके साथ हम जो है वो मड यानी कि जो ब्रिक्स बनाते थे चिकनी मिट्टी की, उसके एविडेंस जो है वो यहाँ पर मिले हैं। प्लस साथ में यहाँ पर जो एविडेंसेस मिलते हैं वो मिलते हैं सेटलमेंट में। अगर हम बात करें तो एक लोअर टाउन थी, जैसा आपका हड़प्पन का फीचर है कि एक लोअर टाउन और एक अपर टाउन, यानी कि अपर टाउन को सिटाडेल बोलते थे और लोअर टाउन को बोलते थे एक नहर जो कॉमन नगर था। इसका एविडेंसेस मिला है, और बर्न्ट ब्रिक का। कालीबंगन सबसे इंपॉर्टेंट, तो याद रखना ये घाघर नदी के किनारे है, घाघर नदी के किनारे है ये। और यहाँ पर जो एविडेंसेस मिलते हैं वो अर्ली हड़प्पन फेज के मिलते हैं। देन उसके बाद है कुरनूल, ठीक है, ठीक है, और आपका बनवाली और आखीगढ़ी, ये है हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर जो है वो मड ब्रिक्स के एविडेंसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। बिरहाना ये हरियाणा में है, और ये साइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जो है वो हम इग्नोर कर देते हैं और पेपर में ये पूछी जाती है। पदरी एंड कुनतासी जो है वो आपकी सौराष्ट्र, यानी कि सौराष्ट्र मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के जो बीच वाला रीजन है वहाँ पे। ढोलावीरा ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और यहाँ पर जो है वो अर्ली हड़प्पन फेज के एविडेंसेस तो मिलते ही हैं, प्लस यहाँ पर फोर्टिफाइड सेटलमेंट मिलती है। मतलब जो आपका पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी उसके अराउंड में जो है वो इस तरह से जो है वो आपका वॉल्स मिली हैं। मैच्योर हड़प्पन फेज की अगर हम बात करें, अर्ली में तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब मैच्योर में अगर हम बात करें तो इसको इंटीग्रेशन इरा भी बोलते हैं, मतलब इंटीग्रेशन जो अभी तक डेवलपमेंट हुई थी उसका अब इंटीग्रेशन होना शुरू हो गया। दैट मीन्स कि रीजन एक्सपेंशन होना शुरू हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है वो आपका जो है वो आने लग गया मैच्योर, मतलब एक सिविलाइजेशन के अंडर। यहाँ पर फुल अर्बनाइज कल्चर है, मतलब यहाँ पर आपको हर चीज़ जो है वो पूरी सिस्टमेटिक मिलेगी, पूरा हाउसेज हो गए, ठीक है, पूरे शॉप्स हो गई, सब कुछ यहाँ पर आपको मेच्योर पूरा मिलेगा। रेड एंड ब्लैक पॉटरी जो है वो टेराकोटा फिगराइंस, मतलब यहाँ पर रेड एंड ब्लैक पॉटरी मतलब जो आपका ये व्हील मेड भी थी, प्लस साथ में जो है वो पॉट्स वगैरह यानी कि आपका जो हम गमले वगैरह कहते हैं वो सब के एविडेंस जो है यहाँ पर देखे गए हैं। और टेराकोटा की अगर हम बात करें तो टेराकोटा जो है वो क्या होता है, एक क्ले है, इट इज़ टाइप ऑफ फायर्ड क्ले, जिससे जो है वो आपके फिगर्स वगैरह जो है वो बनाए जाते थे प्राचीन समय में। चिकनी मिट्टी भी इसको हम कह सकते हैं एक तरह से। ये रेडिश ब्राउनिश रेड कलर में है, ब्राउनिश रेड कलर में जो है वो आपका ये क्ले है। और ये जो है वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे पूछते तो नहीं है टेराकोटा को, लेकिन हमें याद रखना है कि टेराकोटा जो है वो आपका क्या है, एक तरह से क्ले है। इंपॉर्टेंट साइट्स की अगर हम बात करें तो मोहनजोदारो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा उसके बाद लोथल हो गया, फिर कालीबंगन हो गया जो आपका राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है, इसको डॉकयार्ड कहते हैं। ढोलावीरा जो है वो कच्छ रीजन में है, बनवाली एंड राखीगढ़ी हरियाणा। तो देखो बनवाली और राखीगढ़ी फिर से आ गई, तो ये आपका मेच्योर में भी आती है। देन उसके बाद है लेट हड़प्पन फेज। लेट हड़प्पन फेज में सबसे पहला तो याद रखना कि यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है हड़प्पा का, प्लस साथ में डिक्लाइन हुआ क्यों, क्या कारण थे, उनको हम आगे पढ़ेंगे।
प्लस जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि डिक्लाइन के साथ यहाँ पर शुरू होती है अर्ली वैदिक फेज। तो एक तरफ तो है आपका हड़प्पा का डिक्लाइन हो रहा है, दूसरी तरफ आपका राइज हो रहा है वेदों का, वैदिक फेज का। तो यहाँ पर यह है, इसको लोकलाइजेशन इरा भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से पहले तो पूरे के पूरे रीजन में थी, ठीक है, आपका इंडस से लेकर जो है आपका यूपी वाले रीजन तक जो है वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा सभ्यता की साइट्स देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर लोकलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि साइट्स जो है वो अब सेपरेटली लोकलाइज्ड, मतलब एक एक रीजन तक जो है वो लिमिट होने लगी। जैसा कुछ साइट्स जो है वो आपका पंजाब वाले रीजन में मिल रही है तो और कहीं नहीं मिल रही। देन इस तरह से कुछ अगर यूपी में मिल रही है तो वो सिर्फ यूपी में मिल रही है, कुछ मिल रही है वेस्ट बंगाल में तो सिर्फ वो, सॉरी, आपका मध्य प्रदेश में या फिर आपका महाराष्ट्र में तो वहीं पर ही मिल रही है। तो मतलब लोकलाइज्ड हो गई है, लिमिटेड हो गई है। तो वो भी एक कारण था। अब हम बात करेंगे सेलिएंट फीचर्स की, कि जो आपका ये फेज है इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है। यहाँ तक क्लियर हो गया सारा? हाँ जी सर।